एक तरफ था बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा, दूसरी तरफ थी वो महिला जिसने उसके संघर्ष के दिनों में उसका हाथ थामा था। लेकिन जब शोहरत आई, नाम आया और ज़िंदगी में एक दूसरी मोहब्बत ने दस्तक दी, तो उस पहली पत्नी के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये कहानी है धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, परिवार है, दर्द है और सबसे ज़्यादा एक ऐसी महिला की खामोशी जिसने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर बेहद निजी तरीके से जिया। आज हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र का नाम लेते ही आंखों के सामने एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार दिखाई देता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धर्मेंद्र बॉलीवुड के चमकते सितारे नहीं, बल्कि एक साधारण पंजाबी परिवार के युवा थे। साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी कर ली। उस समय तक उनका फिल्मी कैरियर शुरू भी नहीं हुआ था। यानी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को उस समय देखा जब उनके पास न स्टारडम था, न करोड़ों की दौलत थी, न कोई फिल्मी दुनिया की चौक-दौड़। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। फिर धर्मेंद्र की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ लिया। 1959 में उन्हें फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के ज़रिए मुंबई आने का रास्ता मिला और 1960 में फिल्म दिल ही तेरा हम भी तेरे से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। एक तरह धर्मेंद्र अपने सपने के पीछे मुंबई की ओर बढ़ रहे, दूसरी तरफ प्रकाश कौर अपने परिवार को संभाल रही थी। धर्मेंद्र का कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, फिल्में मिलने लगी, पहचान बनने लगी और फिर वह समय आया जब धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो बॉलीवुड के बड़े सितारे बनते चले गए। लेकिन स्टारडम के साथ उनकी निजी ज़िंदगी भी बदलने लगी। 70 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी लोकप्रिय हुई कि धीरे धीरे उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे थे। कहाँ यहाँ से कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं रही, यह एक परिवार की कहानी बन गई। एक तरफ धर्मेंद्र का बढ़ता कैरियर और हेमा मालिनी का रिश्ता, दूसरी तरफ प्रकाश कौर और उनके बच्चों का परिवार। प्रकाश कौर के लिए सबसे कठिन दौर, कल्पना कीजिए जिस इंसान के साथ आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हो, जिसके साथ आपने घर बनाया हो, जिसकी बच्चों की आप माँ बनी हो और फिर एक दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे निजी रिश्ता पूरे देश की चर्चा बन जाए। प्रकाश कौर ने इस पूरे दौर को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनने दिया। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम बात की। यही वजह है कि आज भी उनके बारे में बहुत सी बातें लोगों को नहीं पता। उनकी कहानी में सबसे बड़ी चीज़ उनकी चुप्पी है। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली। यह शादी उस समय बहुत बड़ी खबर बनी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से प्रकाश कौर के पति थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस रिश्ते के बाद उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा और आहाना। दूसरी तरफ प्रकाश कौर के 4 बच्चे थे, यानी एक ही व्यक्ति से जुड़ा परिवार 2 अलग-अलग घरों में बँटा हुआ था। यह परिस्थिति कितनी कठिन रही होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन प्रकाश कौर ने क्या किया? उन्होंने अपने पति को सार्वजनिक रूप से गालियाँ नहीं दी, उन्होंने कैमरे के सामने अपने घर नहीं खोला, उन्होंने अपनी निजी तकलीफ़ को मीडिया की सुर्खी नहीं बनने दिया और फिर एक दिन उन्होंने इस पूरे मामले पर बात की। 1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र और उनकी दूसरी शादी को लेकर अपनी बात रखी। इस इंटरव्यू में उन्होंने रिपोर्टर्स को के मुताबिक बताया गया है कि उन्होंने रिपोर्टर्स से बोला कि धर्मेंद्र की उन्होंने आलोचना करने के बजाय उनके पिता होने की भूमिका का बचाव किया। उनकी बातों में सबसे भावुक हिस्सा यह था कि उन्होंने धर्मेंद्र को अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पिता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र शायद आदर्श पति ना हो, लेकिन पिता के तौर पे वो बच्चों की उपेक्षा उनके बराबर अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता। सोचिए एक पत्नी के लिए अपने पति की दूसरी शादी स्वीकार करना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन उसी महिला का यह कहना कि अपने बच्चों के पिता के रूप में वो उनका सम्मान करती है, यह उनके कैसे व्यक्तित्व को सामने दिखाता है। प्रकाश कौर ने उस इंटरव्यू में हेमा मालिनी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह एक पत्नी, एक माँ के रूप में उस स्थिति को स्वीकार नहीं करती। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि हेमा की अपनी परिस्थिति और अपनी भावनाएं थी, यानी उनका दर्द था, लेकिन वह दर्द नफरत में नहीं बदला। यह इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। क्या प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को माफ़ कर दिया था? यह सवाल अक्सर पूछा जाता था, लेकिन इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि प्रकाश कौर ने अपनी निजी भावनाओं को लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया। हम सिर्फ उनके सार्वजनिक बयानों से इतना समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार, बच्चों को प्राथमिकता दी।
धर्मेंद्र को बच्चों के पिता के रूप में महान बताया। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कैमरे से उन्होंने दूर रखा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पसंद थी। जब माता-पिता के रिश्ते में मुश्किलें आती हैं तो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। प्रकाश कौर के सामने अपने 4 बच्चों को सँभालने की ज़िम्मेदारी थी। सनी देओल आगे चलकर अभिनेता बने। बॉबी देओल ने भी फ़िल्मों में अपना नाम कमाया। विजेता जीते ने फ़िल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी। प्रकाश कौर ने अपने परिवार को सार्वजनिक जीवन काफ़ी हद तक उन्होंने दूर रखा। इसलिए उनकी ज़िंदगी की कहानी फ़िल्मी पार्टियों या कैमरों से ज़्यादा उनके परिवार के इर्द-गिर्द थी। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी तो की, लेकिन प्रकाश कौर से उनका पहला विवाह समाप्त नहीं हुआ। विभिन्न विश्वसनीय रिपोर्टों में यह दर्ज है कि धर्मेंद्र प्रकाश कौर से विवाहित रहते हुए मिला हेमा मालिनी के साथ विवाह के संबंध में आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनके निजी रिश्ते के हर बात का अनुमान लगाना चाहिए। सार्वजनिक जानकारी सीमित है, इसलिए इस कहानी को किसने किसे छोड़ा जैसी सनसनी से ज़्यादा एक जटिल पारिवारिक परिस्थिति के रूप में देखना बेहतर होगा। हेमा मालिनी ने भी बाद में वर्षों के बाद प्रकाश कौर और उनके परिवार के प्रति सम्मान की बात की। रिपोर्टर्स के अनुसार हेमा ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र के पहले परिवार की सीमाओं और जिम्मेदारियों का सम्मान किया, उनके परिवार को परेशान नहीं करना चाहा। यानी दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी जगह इस असामान्य पारिवारिक परिस्थिति को स्वीकार करने की कोशिश की। उनका जीवन एक जैसा नहीं था, उनके रिश्ते की परिस्थिति अभी अलग थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक व्यक्ति समान था, वो थे धर्मेंद्र। प्रकाश कौर की कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा उनके दर्द की होती है, लेकिन शायद उनकी कहानी की असली ताकत उनके दर्द से ज़्यादा उनकी मजबूती में है। उन्होंने अपने पति के साथ बिताए शुरुआती वर्षों को नहीं भुलाया। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, सार्वजनिक लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, और जब धर्मेंद्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बच्चों के पिता के रूप में उनका सम्मान बनाए रखा। यह ज़रूरी नहीं इसका मतलब यह हो कि उन्हें कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि शायद इसका मतलब यह है उन्होंने अपने दुख को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनने दिया। धर्मेंद्र की ज़िंदगी में प्रकाश कौर का स्थान उनकी पहली पत्नी और 4 बच्चों की मां के रूप में बना रहा। बाद में वर्षों में भी परिवार की तस्वीरें और सार्वजनिक मौक़ों पर प्रकाश कौर कभी-कभी नजर आई। 2025 में धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी दोनों पारिवारिक शाखाओं को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी रही। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 1925 को 89 वर्ष की उम्र में हुआ, लेकिन प्रकाश कौर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा शायद वही रहा जो उन्होंने हमेशा के लिए चुना था, कैमरे से दूर रहना। अब आते हैं असली सवाल पे। अब सवाल यह नहीं है कि धर्मेंद्र सही थे या गलत, सवाल यह है दोस्तों कि जब एक पत्नी अपने जीवन में ऐसा मोड़ देखा हो, तब उसने अपने परिवार को किस तरह सँभाला होगा? एक माँ ने अपने बच्चों को क्या समझाया होगा? एक ऐसी महिला जो खुद फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं है, उसने इतने बड़े स्टार की पत्नी होने का दबाव कैसे सहा होगा? इन सवालों का जवाब हमें पूरी तरह कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकाश कौर ने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातें अपने तक ही रखी। धर्मेंद्र की कहानी हमें एक सुपरस्टार दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकाश कौर की कहानी में हमें एक ऐसी महिला दिखाई देती है जिसने उस सुपरस्टार के बनने से पहले उनका साथ दिया। जब धर्मेंद्र के पास कुछ नहीं था तब वो उनकी पत्नी थी, जब धर्मेंद्र स्टार बने तब वो उनके 4 बच्चों की माँ थी, और जब उनकी निजी ज़िंदगी एक नया रिश्ता आया तब प्रकाश कौर अपने परिवार को संभाला। उनका दर्द कितना था ये शायद सिर्फ वही जानती है, लेकिन उनकी खामोशी एक बात ज़रूर बता देती है कि हर कहानी कैमरे के सामने नहीं जताई जाती। कुछ कहानी बंद दरवाज़ों के पीछे भी जी जाती है, और कुछ दर्द पूरी ज़िंदगी दिल में रह जाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी दुनिया ने देखी, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा दुनिया से छिपा रहा। एक तरफ बॉलीवुड की चमक, दूसरी तरफ एक पत्नी की खामोश ज़िंदगी। शायद इसी वजह से प्रकाश कौर की कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और भावुक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।